रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल मैक्रोनी क्रंची स्नैक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे तो बच्चे से बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये बहुत डिफरेंट से स्टाइल से मैं इसको बनाऊंगी और बहुत स्पेशल सी इसकी जो है रेसिपी है। तो आप इसको फॉलो करें और इसको ज़रूर मेरे कहने पे एक मर्तबा बनाएं। यकीनन ये आपको पसंद आएगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, अपनी ये यूनिक सी रेसिपी पास्ता स्नैक रेसिपी बनाने के लिए ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और इसके अंदर मैं ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और पानी के बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। नमक इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये पास्ता मैंने इस तरह के स्टाइल का लिया है, आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हैं। तो इनको हमने इसको फुल डन बॉयल नहीं करना, हमने इसको 90 to 80% जो है बॉयल करना है, ताकि इसके अंदर टेंडरनेस है, ये थोड़ा कड़क रहे, ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको चला देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। और ये 1 टेबलस्पून ऑयल मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये तकरीबन जो है ये 80-90% जो है ये डन हो चुका है। अब मैं इसका पानी रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। ये 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें और ये तकरीबन ½ टीस्पून नमक जाएगा। और ये पास्ता मसाला है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पास्ता मसाला अगर आपको नहीं मिले तो नूडल्स के अंदर जो पैकेट निकलता है आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और ये अपने तमाम पास्ता इसके अंदर डाल देंगे हम और इसके ऊपर हम इसको कोट कर देंगे। यकीन माने ये बच्चे बड़े सब बेहद शौक़ से खाते हैं। ये इतने क्रिस्पी क्रंची और यमी बनते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा इसको खा के। तो व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोज़ आपको, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन कितने अच्छे तरीके से, देखें कितना अच्छा कोट हुआ है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, इसके अंदर अब मैं इनको इस तरह से डालूँगी और हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। और बेहतरीन टेस्ट और इंतहाई आसानी से बन जाने वाली, सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। आप यकीन करें कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। आपने बहुत तरीके के पास्ता खाए होंगे, आज मेरे स्टाइल से ये पास्ता खाएं, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, ये डन होने में थोड़ा टाइम लेती है इस वजह से कि ये जो है जब हम इसको बॉईल करते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ा डन होने में टाइम लेती है। तो ये इसको आप तकरीबन 3 से 4, बल्कि अगर 5 मिनट भी लगें, अगर इसमें 5 मिनट भी लगें तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कुरकुरे करके उतारिए, जिस तरह मैं आपको। तो देखें व्यूअर्स, ये रेडी हो चुके हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये जो हैं ये मैंने तमाम इसमें से ऑयल में से निकाल दिए हैं और ये अब रेडी हैं। ये मैं आपको इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, ये देखें, ये इंतहाई डिलीशियस बने हैं। आप यकीन करें, आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें,
ये एक बिल्कुल आसान सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। ये यकीनन रमज़ान में आप बनाएं। बच्चे दस्तरखान पे बैठते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं, तो आज बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ इसे बड़े भी इंतहाई पसंद करेंगे। तो आप इसे बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।